एक हलचल भरा गांव का बाजार, जहां बच्चे खेल रहे हैं, ठेले वाले चिल्ला रहे हैं और रंग बिरंगे ठेले सजे हैं। दो आइसक्रीम की गाड़ियां दिखाई देती हैं। रामू की पुरानी टूटी फूटी गाड़ी जिसका छाता फीका है, और श्यामलाल की चमकदार आधुनिक गाड़ी जिसमें घंटियां और सजावट है। लो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वनीला आइसक्रीम बिल्कुल लाजवाब है। रामू चाचा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये लो मुफ्त में खाओ और हंसो। रामू, तू हमेशा मुफ्त में बांटता रहेगा तो कभी अमीर नहीं बनेगा। देख मेरी गाड़ी कितनी शानदार है। श्यामलाल, पैसों से ज्यादा दिल की अमीरी मायने रखती है। बाजार का एक धूल भरा कोना, एक फटे पुराने कपड़े में एक छोटा बच्चा अकेले बैठा हुआ था जिसका नाम छोटू था। छोटू श्यामलाल के दुकान के पास जाता है और बोलता है, भैया एक आइसक्रीम दे दो ना, मैं बहुत भूखा हूँ। पैसे नहीं है तो भाग यहां से, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। कोई मेरा नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। अरे छोटू क्यों रो रहा है, बता क्या हुआ। मैं छोटू हूँ चाचा, मेरा कोई नहीं है, भूखा हूँ पर पैसे नहीं है। लो ये आइसक्रीम खाओ, आज से तू मेरे साथ रहेगा। मैं तुझे स्कूल भेजूंगा, तेरा भविष्य बनाऊंगा। सच चाचा, आप इतने अच्छे क्यों हैं? बेटा, दूसरों की मदद करने से दिल को सुकून मिलता है। रात का समय, रामू की छोटी सी झोपड़ी एक लालटेन की रोशनी में। रामू खाट पर बैठा गहरी सोच में डूबा है और अपने मन में बोल रहा है, हे भगवान, छोटू का भविष्य कैसे संवारूं? मेरी कमाई तो खुद के लिए भी कम पड़ती है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। छोटू को स्कूल भेजूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगली सुबह रामू अपने काम पर जाने से पहले मंदिर जाने की सोच रहा है और छोटू से बोलता है, छोटू, मैं काम करने जा रहा हूं। शाम को आते समय मैं तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें लेकर आऊंगा, फिर तुम कल से स्कूल जाना। रामू मंदिर की ओर जाता है। वह एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु को ध्यान करते देखता है, जो हल्की सी रहस्यमयी चमक से घिरा है। रामू साधु को देखकर वहीं रुक जाता है। बाबा जी, मैंने छोटू को गोद ले लिया है, पर मेरी कमाई बहुत कम है। उसका भविष्य कैसे बनाऊं? कृपया मेरी मदद करें। रामू, तेरा दिल सच्चा है। ये ले, ये जादुई गाड़ी। इसमें आइसक्रीम कभी खत्म नहीं होगी। बस अपनी नेकी जारी रखना, हमेशा ऐसे ही गरीब की मदद करते रहना। देखते ही देखते रामू की बेकार सी आइसक्रीम की गाड़ी एक बहुत ही सुंदर गाड़ी में बदल गई और उसमें आइसक्रीम भी भर गई। बाबा जी, ये तो चमत्कार है। धन्यवाद। अब मैं छोटू का भविष्य संवार सकूंगा। अब रामू की कमाई और बढ़ चुकी है और अब छोटू भी स्कूल जाने लगा है। दोनों एक बेहतर घर में जाते हैं। रामू अब 5 गाड़ियों का मालिक है। इतना पैसा होने के बाद भी रामू की नेकी जारी रहती है, क्योंकि वह और बच्चों की मदद करता है। श्यामलाल दूर से जलन भरी नजरों से देखता है। चाचा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। धन्यवाद, आपने मेरा सपना सच कर दिया। पढ़ाई में मन लगाना छोटू, तेरा भविष्य अब चमकेगा। ये रामू इतना अमीर कैसे हो गया? उसकी पुरानी गाड़ी नई कैसे हो गई? और उसकी गाड़ी में ऐसा क्या है कि इतना पैसा कमा रहा है? मुझे पता करना होगा। उसी रात श्यामलाल चुपके से रामू की गाड़ियों के पास जाता है। वह उसके अंदर झांक कर देखता है, लेकिन खाली पाता है। लेकिन गुस्से में उसे तोड़ने की कोशिश करता है। ये जादू है या क्या? खाली गाड़ी, फिर भी इतना पैसा? मैं इसे तोड़ दूंगा। जैसे ही श्यामलाल रामू की गाड़ी पर मारता है, उसकी गाड़ी खुद पर खुद टूटने लगती है। वह रोते हुए बैठ जाता है और बोलता है,
अरे ये क्या, मेरी गाड़ी टूट रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? श्यामलाल, जलन से कुछ हासिल नहीं होता। रामू ने नेकी की, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। तू भी दूसरों की मदद कर, सच्चाई से मेहनत कर। बाबा जी, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। कल से मैं भी अच्छा इंसान बनूंगा। सच्चे दिल से बदल जा श्यामलाल, भगवान सब देखते हैं। अगले दिन रामू और छोटू साथ में आइसक्रीम बेचते हैं। श्यामलाल अब नम्र और दयालु बनकर उनके साथ शामिल होता है, बच्चों को मुफ्त आइसक्रीम देता है। देख छोटू, जब हम दूसरों का भला करते हैं तो भगवान हमारा भला करते हैं। हाँ चाचा, मैं भी बड़ा होकर सबकी मदद करूँगा। लो बेटा, ये आइसक्रीम मुफ्त में। आज से मैं भी रामू की तरह बनूंगा। श्यामलाल चाचा, आप भी अब बहुत अच्छे हो। बच्चों, हमेशा दूसरों की मदद करो, जलन मत करो। सच्चाई और मेहनत से सब कुछ मिलेगा।